कैसे हो भाई? आज मेरी नो फैप जर्नी को 59 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आज तारीख है 29 फरवरी 2024 और आज मैं आपके साथ मेरी लाइफ का वो इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ जो आज कंफर्म हुआ है। ठीक है, मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था जहाँ पर मेरी 3,500 सैलरी थी और मुझे थोड़ी शर्म भी वहाँ पर आती थी क्योंकि जब आप नो फैप बहुत टाइम से फॉलो करते हो तो आपको किसी भी छोटे काम में दिक्कत नहीं होती है। और मुझे जो मैं जहाँ पर मैं नौकरी करता था वहाँ पर वो काम करते हुए मुझे आदत भी पड़ गई थी क्योंकि वो काम ऐसा था जिससे मुझे मेरे कोई रिलेटिव्स वहाँ पर आते हैं, मेरे कोई दोस्त आते हैं, तो मुझे थोड़ी सी शर्म फील होती थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी मैं इस जगह पर काम कर रहा हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ। तो मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं एक कोल्ड ड्रिंक की शॉप पर मैं काम करता था। एक कोल्ड ड्रिंक का दुकान था जहाँ पर जो मशीन में से गिलास भर के लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स में सर्व करता था। मैं वो लस्सी की भी दुकान थी, वहाँ पर मैं लोगों को गिलास में लस्सी भर के सर्व करता था। दुकान में अगर साफ़ सफाई का कोई काम है तो वो भी मैं करता था, झाड़ू पोछा लगाना, हर सब कुछ काम जो एक पियून करता है, जो एक लड़का करता है अपनी ज़रूरतें उसकी पूरी करने के लिए। तो मैं वहाँ पर 3500 रुपये की नौकरी में वहाँ पर मैं काम कर रहा था। लेकिन आज क्या हुआ है, आज मेरे लिए वो दिन है जहाँ पर ये नौकरी से मैं छूट रहा हूँ पर मैं खुश बहुत हूँ। क्योंकि ऐसा है कि अ, जो शर्म मुझे आती थी लोगों के गिलास उनको देखिए, शर्म जब नौफैप जर्नी में मैं हूँ तब मुझे बहुत कम आती थी। लेकिन अगर कोई लड़का है जिसको छोटा काम उसको रास नहीं आता है, उसे बहुत नीचा फील होता है, उसको ऐसा लगता है कि ये काम मैं करूँ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, उसके लिए ये बहुत ही वो डिफ़िकल्ट काम रहता है। लेकिन नौफैप जर्नी में रहते हुए मैं पूरे मन से वो काम कर रहा था और आज वो दिन आया है कि मैं उस काम से छूट रहा हूँ। अभी रीज़न ये है कि जो दुकान के जो मेरे ओनर है जिसके अंडर मैं काम करता हूँ वो मेरे दोस्त ही है। वैसे तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, उनकी शादी भी हो चुकी है, एक बच्चा भी है उनका। वो आप समझ पा रहे होंगे कि उनकी एज कितनी होगी, अराउंड 31 32 के अराउंड उसकी एज है। 30 31 उसकी एज होगी, मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त भी है, बहुत पहले से हम दोस्त थे और यही कोई 8 9 महीने से मैं उनके अंडर काम कर रहा था। तो वो जहाँ पर मैं नौकरी करता था वो शॉप भाड़े पे थी, वो हर महीने उसका किराया दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, उस दुकान को वहाँ पर 2 साल पूरे होने वाले थे और बहुत अच्छा काम चल रहा था। वो उनकी दूसरी ब्रांच थी जहाँ पर मैं नौकरी करता था, वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक की शॉप थी उनकी। पहली बहुत बड़े पैमाने पर चलती है, बहुत बड़ा काउंटर होता है वहाँ पर, दिन के अराउंड 50 से 60 हज़ार रुपये वो लोग दिन के कमा लेते थे, ठीक है। और यहाँ पर भी उनका 2 साल से बहुत अच्छा चल रहा था। तो वो ये दुकान के मालिक से ख़रीदने की सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही इस महीने में उन्होंने बात करने के लिए मालिक के घर पे गए वो, तो उन्होंने पाया कि वो किसी और से इस दुकान को बेचने की बात चल रही थी। अराउंड 80 या 85 लाख रुपए में बेचने की बात चल रही थी। तो जो मेरे जो ओनर थे उनका बजट तो इतना नहीं था खरीदने का, लेकिन वो अ, इसीलिए यहाँ पर दुकान वो बंद करने की भी सोच रहे थे क्योंकि वो पहुँच नहीं पा रहे थे। बेसिकली उनके एक भाई और एक पापा और एक दादा चारों मिलके वो जो उनकी बड़ी वाली मेन ब्रांच है, उनकी बड़ी वाली जो दुकान है, वहाँ पर काम करते थे चारों के साथ। सवेरे दोपहर शाम को ऐसे टाइम पे तीनों लोग बटे हुए थे और वो काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं था, इसीलिए इसको 2 साल तक उन्होंने खींच लिया। लेकिन यहाँ भी वो बंद करने की ही सोच रहे थे। तो वो ख़रीदने के लिए ऑनर के पास गए। वहाँ पर उन्होंने ये सोचा कि यार, मेरे आने से पहले ही इस दुकान को बेचने की बात चल रही है तो मेरे नसीब में ये दुकान है ही नहीं। वैसे भी बंद करने की ही सोच रहा था और मैं अपनी पढ़ाई को लेके इतना टाइम वहाँ पर दे नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि इसीलिए वो दुकान मुझे देना चाहते थे कि तू संभाल, हम दोनों पार्टनरशिप में काम करेंगे। तो ये एक होने वाला था। लेकिन आज हुआ ही यूँ कि आज ही वो दुकान पर बात करने के लिए मालिक के पास गए, दुकान के ऑनर के पास गए। तो उन्होंने पाया कि वो दुकान किसी और को बेच रहे हैं। लेकिन उन्होंने बातचीत की तो उसके मालिक ने उन्होंने कह दिया कि भाई,
वैसे भी आप बोल रहे थे कि यहाँ पर ज़्यादा चल नहीं रहा है, इतना कुछ मार्केट नहीं है, तो कभी भी बंद करने की आप सोच रहे थे। तो हमारे जो मेरे जो ओनर हैं, मेरे जो दोस्त थे, मैं जिसके अंडर में काम करता था, कि उन्होंने उनसे कहा, दुकान के ओनर से कहा कि भाई कोई बात नहीं, ये आखिरी महीना है और वैसे भी हम आप कहें तो मैं आज या कल मैं खाली करके दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो इस तरह से वो दुकान ना लेने का उन्होंने वहीं पर सोच लिया। और मेरे जो दोस्त थे, मालिक जो ओनर थे मेरे, जिसके अंडर में काम करता, उन्होंने अपने पापा से बात किया कि भाई यहाँ तो मैं बात करने आया, इससे पहले ही दुकान बिकने की बात चल रही है। तो उनको उनके पापा ने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, अभी वो हमारे नसीब में नहीं है, जाने दो, कोई बात नहीं, वैसे भी तू पहुंच नहीं पा रहा था, यहाँ संभालेगा या वहाँ संभालेगा। क्योंकि अब उनकी शादी, मेरे जो दोस्त थे उनकी शादी हो चुकी, तो वो अपनी बीवी बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाते। इतना मार्केट रहता है उन लोगों का, सवेरे 7-8 बजे दुकान खुलती है और रात को 12-12:30 बजे बंद होती है। तो पूरा टाइम उनका सामान अरेंज करने में या कस्टमर को संभालने में ही तो चला जाता था उनका। तो वो यहाँ जो दूसरी ब्रांच थी जहाँ पर मैं था, वहाँ पर वो पहुँच नहीं पा रहे थे पूरी तरह से, उनका वो कवर नहीं हो पा रहा था आना जाना और सब कुछ वगैरह ऐसा। तो मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि यार कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा, लेकिन दुकान में तो हम चारों हैं ही, और एक और मेरे से पहले उनके साथ उनका एक आदमी है जो उनके साथ काम करता है। तो उन्होंने मेरे लिए कोई और काम ढूंढ के रखा है। अभी उन्होंने मुझे क्लियर तरीके से बताया नहीं है, लेकिन मैं ये खुश हूँ कि मुझे ये काम नहीं दोबारा करना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत अच्छे से भी करता था। कोई शिकायत वगैरह नहीं आती थी मेरी, कोई कोई मेरी ऐसे नहीं बताता था कि मेरे से ये गलती हुई या ये मैंने किया, ठीक है। तो खुश इसीलिए हूँ मुझे कि लगता है कि ये मेरी बेनिफिट है, ये मेरी जर्नी का जो मैं शर्म फ़ील करता था, फिर भी मैं अपना काम था इसीलिए मैं अच्छे से कर रहा था। तो आज इस काम से मैं छूट रहा हूँ और आगे से मुझे ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इन फ्यूचर अगर करना पड़ता है तो मैं बेशक करूँगा, लेकिन आज इस काम से मैं छूट रहा हूँ। मैं इस डर से मुक्त हो रहा हूँ, इस डर से मैं छूट रहा हूँ कि कोई मेरा पड़ोसी आएगा और मुझे ये काम करते देखेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। अब ये नहीं रहेगा मेरी लाइफ में, जो एक बेनिफिट है मेरे लिए कि ये स्टेप से मैं आज़ाद हो रहा हूँ। मुझे लोगों के गिलास वगैरह नहीं धोने पड़ेंगे, किसी की साफ़ सफाई वगैरह ऐसा कुछ जो एक प्यून लेवल का काम होता है वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। कोई अच्छा दूसरा और काम मुझे मिलने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और आज मैं इतना इक्वल भी फ़ील कर रहा हूँ, इतना खुश भी फ़ील कर रहा हूँ। और बेसिकली जो मैं 7-8 महीने से वहाँ पर काम कर रहा था, उस जगह को भी मैं मिस करूँगा। वहाँ के आजू-बाजू के लोग भी मेरे दोस्त बन चुके थे वहाँ पर। तो 2-4 लोग ऐसे थे जो हर रोज़ आते थे और मुझसे बातें किया करते थे, उन सबको भी मैं मिस करूँगा। लेकिन आप कहीं से निकल रहे हो तो कोई और अच्छी जगह आपका इंतज़ार कर रही होती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो। और मैं बहुत ही ऐसे मैं अंदर उछलना चाहता हूँ, लेकिन हमें सुख में ज़्यादा सुखी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि दुःख में हम उतना ही दुखी भी होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं अपने इमोशंस को इक्वल कर रहा हूँ इस वक़्त। और ये मेरे लिए एक बेनिफिट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और कल मेरी ब्रह्मचर्य जर्नी को 60 डे कंप्लीट होने वाले हैं, जिसके बेनिफिट्स के लिए मैं आपको एक और वीडियो में आपके लिए मैं लाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि 60 दिन में मेरे साथ क्या-क्या मैं फ़ील किया हूँ। और आज का मेरा ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, इसको इंसिडेंट नहीं बोलेंगे, ये तुक्का भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी नोफ़ैप जर्नी को इसीलिए जोड़ रहा हूँ इसमें, क्योंकि अ, आप जिस काम को मन से कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि ये काम मेरे लिए बहुत नीचा है, मैं इससे बड़े काम करना चाहता हूँ, और मन से काम करते रहना, वही काम जो आपको एक नीचा काम लगता है और उससे आप नहीं छूटते हो। परिस्थिति कुछ ऐसी बनती है कि आप वहाँ से निकलते हो, ठीक है। तो ये मैं वो काम करना एक मन से नहीं भी चाहता था, एक मैं कर रहा था तो दिल से भी कर रहा था, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं मेरे लिए ईश्वर का इशारा है कि अब यार तूने इतना काम नहीं चाहता था फिर भी तूने पूरे मन से किया।
किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, भरोसा जीता और हर किसी से बहुत अच्छे से बातचीत करके मैंने उस काम को किया। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि ईश्वर मेरे लिए ये परिस्थिति बना रहे थे, क्योंकि सोचिए ना, अगर मेरे मालिक उस दुकान को खरीदने के बारे में सोच रहे थे और जब वहाँ पहुँचे तब उन्होंने ये पाया कि ये दुकान किसी और को बेची जा रही है, तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि शायद ये ईश्वर ने मेरे लिए किया है। और इससे मेरे ओनर को तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो भी सोच ही रहे थे कि कभी ना कभी यहाँ से क्लोजिंग करना है। तो लगे हाथ उन्होंने मुझे बोल दिया कि अब क्लोज़ कर ही देते हैं, बाद में कि अभी ही सब कुछ फाइनल कर देते हैं, ठीक है? तो तेरे लिए मेरे पास एक और काम है, लेकिन अब तुझे शॉप पे आज से नहीं आना पड़ेगा। और मैं इतना अंदर से खुश हुआ कि यार क्या बात है यार, इतना जल्दी ईश्वर ने मेरे लिए सुन लिया। देखिए, नौकरी जाने की खुशी इसलिए हो रही क्योंकि मैं साइड में एक ट्रेडिंग का काम भी मैं कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग वगैरह भी करता हूँ, तो उससे मेरी एक अच्छी इनकम हो भी रही है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अब मुझे लोगों के गिलास नहीं धोने पड़ेंगे। और बार-बार मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि गिलास नहीं धोना पड़ेगा, नहीं धोना पड़ेगा। लेकिन वो मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मैं अपने दिमाग में एक बड़ा विज़न लिए चल रहा हूँ। अगर आप नोफैप जर्नी में हो तो आप शायद समझ पाएँगे इस बात को कि आप बड़े-बड़े काम करना चाहते हैं। आपकी आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आपको छोटा काम करने में मज़ा नहीं आता, क्योंकि बड़े काम करके जो आपको सक्सेस मिलती है, वो डोपामाइन जो अलग ही लेवल का आपके दिमाग में होता है, ठीक है? उसकी खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। तो अब मुझे और टाइम भी मिलेगा मेरी पढ़ाई के रिलेटेड, जिससे मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है? तो ये एक बेनिफिट था मेरी लाइफ में आज जो मेरे साथ हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और कुछ अगर आपको ये वीडियो सुन के या और पहले से ही आपके दिमाग में किसी और चीज़ को लेके कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मुझसे जितना हो पाएगा, मुझे उस बारे में जितना पता होगा, मैं आपको पूरी तरह से वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है? आप अपनी नोफैप जर्नी को कंटिन्यू रखिए। आप एक ना एक दिन उस जगह पर ज़रूर पहुँचेंगे जो आपने कभी न कभी अपने सपने में अपने लिए अच्छे के लिए, अपने परिवार के अच्छे के लिए आपने सोच के रखा है, ठीक है? मिलते हैं किसी और वीडियो में।